स्टूडेंट्स, मेरा नाम मैरी क्यूरी है और क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहली दफा मैं फ्रांस में मिली थी। आइंस्टाइन ने एक लेटर में मेरे मुतालिक ये लिखा कि वो मेरे काम और जहानत से बहुत इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड हुआ था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू क्यूरीज क्लासरूम। आज हम क्लास 9 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन से मुतालिक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 2 फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स से रिलेटेड पढ़ा था। बेसिक बेस यूनिट्स 7 हैं जो आपको इस टेबल में शो हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बाज़ मिक़दारें या तो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी। मिसाल के तौर पर 2,50,000 मीटर, 0.002 वॉट, 0.0000002 ग्राम वगैरह। ऐसे यूनिट्स में ये खूबी है कि इन सब के मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस की सूरत में जाहिर किए जा सकते हैं। प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो ऐसे यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं, जैसे कि किलो, मेगा, गीगा, मिली और माइक्रो वगैरह। मिसाल के तौर पर 20,000 ग्राम को किलोग्राम में जाहिर करने के लिए इसे 1000 से तकसीम कीजिए। 20,000 किलोग्राम तकसीम 1000 बराबर होगा 20 किलोग्राम के, जो कि बराबर है 20,000 ग्राम के। यानी 20 किलोग्राम बराबर है 20,000 ग्राम के, जो कि बराबर होगा 20 ज़रब 10 की ताकत 3 ग्राम की। टेबल में लंबाई के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दिए गए हैं, ताहम किसी भी मिकदार के साथ दोहरे प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं होते। मिसाल के तौर पर किलोग्राम के साथ कोई दूसरा प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक प्रीफिक्स किलो पहले ही मौजूद है। टेबल इनमें दिए गए प्रीफिक्सेस बुनियादी और माखूज दोनों इकसाम के यूनिट्स में इस्तेमाल होते हैं। Let's have a look on some examples of prefixes. चलिए एक वीडियो देखते हैं। हेलो, इस लेसन में हम प्रीफिक्सेस के बारे में सीखने जा रहे हैं। प्रीफिक्सेस बहुत ज्यादा साइंस और खास तौर पर फिजिक्स में इस्तेमाल होती है। चलिए कुछ मिसालों से शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 44 किलोमीटर से पहले ही वाकिफ होंगे, लिहाजा के किलो के लिए इस्तेमाल होता है और मीटर यूनिट है, लिहाजा के का मतलब 1000 है। जब हम 44 किलोमीटर्स लिखते हैं तो हमारा मतलब 44,000 मीटर्स होता है और ये प्रीफिक्सेस का मतलब यूनिट से मल्टीप्लाई होता है। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं जिसे आप नहीं पहचानते, लेकिन हम इसे देखते हैं। 55 पिको एम्स, पिको प्रीफिक्सेस है। 1.2 नैनोमीटर्स में नैनो प्रीफिक्सेस है। 123 मेगा न्यूटन में मेगा प्रीफिक्सेस है। 300 टेरा जूल्स में टेरा प्रीफिक्सेस है। 1.98 माइक्रो सेकेंड्स में माइक्रो प्रीफिक्सेस है। हम इन तमाम के बारे में बात करेंगे। चलिए हम कुछ बेसिक लेकिन समझ आने वाली नोटेशन की बात से शुरुआत करते हैं। इन्हें साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। चलिए अब हम 5.1 × 10⁵ को लेते हैं। हम 5.1 को 5 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम स्क्वायर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम 10 को इकट्ठे मल्टीप्लाई करेंगे, लिहाजा इस टर्म को 5 × 10⁵ को हम 5.1 × 100,000 से जाहिर करेंगे, या हम इसे 510,000 से जाहिर करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। 10 की नेगेटिव पावर परेशानी का बाइस बनती है। चलिए अब हम 5.1 × 10⁻³ की मिसाल लेते हैं, लिहाजा 10⁻³ का क्या मतलब होगा? हम इसे 1/1000 यानी कि 1 को
1000 से डिवाइड करने के बराबर लेंगे। लिहाजा 5.1 into 10 raised power minus 3 को हम 5.1 into 1/1000 के बराबर लेंगे। 5.1 को 1000 से डिवाइड करें तो हमें इसका डेसिमल फॉर्म में 0.0051 जवाब हासिल होगा। आपको 10 की पावर को अपने जहन में रखना चाहिए। चलिए अब हम नंबर की प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल देखते हैं। 44 किलोमीटर्स की प्रीफिक्सेस को देखें। 44 नंबर है जिसके एंड पर m आता है। मीटर यूनिट है और यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल होता है। k प्रीफिक्स है जिसका मतलब 10 raised power 3 है। लिहाजा इसका मतलब 44 into 10 raised power 3 मीटर्स है। अगर हम k को हटा दें तो 10 raised power 3 लगा देंगे। लिहाजा 44 into 10 raised power 3 मीटर दुरुस्त है। दूसरी मिसाल 1.2 मिली सेकेंड्स की है जिसका मतलब है 1.2 मिली से मुराद 1.2 into 10 raised power minus 3 सेकेंड है। हम m को हटा दें तो 10 raised power minus 3 लगा देंगे तो हमें जवाब हासिल हो जाएगा। हम इसे नॉर्मल डेसिमल फॉर्म में 0.0012 सेकेंड्स लिखते हैं। अब हम बड़ी प्रीफिक्सेस की तरफ चलते हैं। ये स्टेप्स में होती है। ये 10 raised power 3, 10 raised power 6, 10 raised power 9 होती है। जैसा कि आप 10 raised power 3 को पहले ही से किलो जानते हैं, स्मॉल के 1000 गुना बड़ा होता है। 10 raised power 6 मिलियन है जिसका सिंबल कैपिटल M है और ये इससे 1000 टाइम्स बड़ा है। अब कैपिटल G है जिसे कुछ लोग बिलियंस कहते हैं, लेकिन बिलियन का मतलब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है, इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। 10 raised power 12 टेरा है जो कि गीगा से 1000 टाइम्स बड़ा है। टेरा को कैपिटल T से जाहिर करते हैं। पहले 4 ज्यादा इस्तेमाल होते थे, अगले 4 पीटा, एक्सा, जीटा और यूटा हैं। आप इन्हें सीखें। अगर आप इनका मतलब जानना चाहते हैं तो ये 4 ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। चलिए स्मॉल प्रीफिक्सेस की तरफ देखते हैं। हम मिली का मतलब पहले से जानते हैं। मिली का मतलब 1000 है, ना कि मिलियन। ये 10 raised power minus 3 है। इसे स्मॉल m से जाहिर किया जाता है। 10 raised power minus 6 मिली से 1000 टाइम्स छोटा है। इसका सिंबल म्यू है। इसकी प्रीफिक्सेस को माइक्रो कहते हैं और इसका सिंबल म्यू है। ये ग्रीक लेटर है। ये म्यू को टेल के साथ लगाने से हासिल होता है। 10 raised power minus 9 नैनो है जो कि माइक्रो से 1000 टाइम्स छोटा है। 10 raised power minus 12 पीको है। 10 raised power minus 15 फेम्टो है। इसी तरह 10 raised power minus 24 योक्टा है। पहले 4 से 5 प्रीफिक्सेस आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो कुछ खास मिसालें लेते हैं। फर्ज करें आप फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में जानना चाहते हैं और आपको 14 टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बताई गई है। इसका क्या मतलब होगा? आप सब टी को रिप्लेस करना चाहते हैं। टी को 10 raised power 12 से रिप्लेस किया जा सकता है। लिहाजा ये 14 into 10 raised power 12 होगा और कैलकुलेटर पर आप 14 के बाद एक्सपोनेंट की दबाएं जिसका मतलब 10 की पावर होती है और फिर आप 12 को एंटर करें जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर ऐड किए जाते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि मैंने ब्रैकेट्स लिखना छोड़ दी हैं? वेरी गुड। यहाँ कुछ दूसरी प्रीफिक्सेस 10 raised power minus 1 डेसी और 10 raised power minus 2 सेंटी है जिसे सेंटीमीटर कहा जाता है। इसी तरह इसकी मजीद प्रीफिक्सेस मौजूद हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। 1 मिली सेकेंड में कितने सेकंड्स होते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 1000 मिली सेकेंड 1 सेकंड के बराबर है। यहाँ मिलियन माइक्रो सेकेंड 1 सेकंड में मौजूद है। ये 1000 मिलियन नैनो सेकेंड 1 सेकंड में मौजूद है। लिहाजा अगर आप इन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
तो नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड है। ये नंबर नैनो है जो कि 1 सेकेंड में पाया जाता है। 10⁻⁹ को ज़रब देना ऐसा ही है जैसे 10⁻⁹ से तकसीम करना। चलिए एक मिसाल को देखें। 3.6 × 10⁻⁵ सेकेंड है और आप इसे माइक्रो सेकेंड में तब्दील करना चाहते हैं। अब हम इस टर्म को सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में तब्दील करेंगे। माइक्रो 10⁻⁶ है। अब हम इसे माइक्रो की जगह लगा देंगे तो 3.6 × 10⁻⁵ × 10⁻6 हासिल होगा, तो ये 36 माइक्रो सेकेंड हासिल होगा। चलिए ठीक से कैलकुलेशन करते हैं। एक प्रोटॉन 50 पिकोमीटर ट्रेवल 12 फेम्टोसेकंड में करता है, लिहाजा इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड है। लिहाजा स्पीड डिस्टेंस और टाइम की तकसीम से मीटर पर सेकंड हासिल होती है। डिस्टेंस मीटर में और टाइम t सेकंड में होना चाहिए, लिहाजा हम डिस्टेंस को मीटर में लगाएंगे। हम 50 पिकोमीटर को 50 × 10⁻⁻12 पिको की 10⁻⁻12 लिख दिया गया है। अगर हम टाइम को सेकंड में लिखना चाहते हैं तो हम f फेम्टो को 10⁻⁻15 से रिप्लेस करेंगे, तो ये 12 × 10⁻⁻15 सेकंड हासिल होगा। इसे कैलकुलेट करें और इसका जवाब कैलकुलेटर पर 4.2 × 10⁻³ हासिल होगा। हम इसे 4200 मीटर पर सेकंड या 4.2 किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब बहुत अच्छे तरीके से प्रीफिक्सेस हासिल करना सीख ली होंगी। चलिए आपके साथ कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर करते हैं। मुख्तलिफ अक़साम का मैस। जमीन का मैस 6 × 10⁻27 ग्राम, जमीन का माहौल 2500 किलोमीटर तक 5.3 × 10⁻21 ग्राम, समंदर 1.4 × 10⁻24 ग्राम, हाथी 5 × 10⁻6 ग्राम, एवरेज इंसान 7.5 × 10⁻4 ग्राम, 1 लीटर पानी 10⁻3 ग्राम, खुरदरी नमक का दाना 3.0 × 10⁻⁻4 ग्राम, खालिस्तान प्रोटीन मॉलिक्यूल 6.0 × 10⁻58 ग्राम, यूरेनियम एटम 3.98 × 10⁻22 ग्राम्स, पानी का मॉलिक्यूल 2.9 × 10⁻23 ग्राम्स। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का। फिजिक्स में हमें अक्सर बहुत बड़े और बहुत छोटे आदाद से वास्ता पड़ता है। इनको ज्यादा फहम अंदाज में लिखने के लिए साइंसी तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसमें आदाद को 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, जिसे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। चांद जमीन से 3,84,00,000 मीटर के फासले पर है। चांद और जमीन के दरमियान इस फासले को 3.84 × 10⁻8 मीटर से भी बयान किया जा सकता है। आदाद को इस तरह बयान करने से इन आदाद में मौजूद सिफरों से छुटकारा मिल जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी अदद 1 ta 10 के दरमियानी अदद को इशारी इजाफ के साथ बयान किया जाता है। मसलन 62,750 के अदद को 62.75 × 10⁻3 या 6.275 × 10⁻4 या 0.6275 × 10⁻5 की सूरत में लिखा जा सकता है। ये तमाम तो ठीक है, लेकिन वो अदद जिसमें इशारिया से कबल एक नॉन जीरो हिस्सा मौजूद है, यानी 6.275 × 10⁻4, इसे बतौर स्टैंडर्ड फॉर्म तरजीह दी जाती है। इसी तरह 0.000045 सेकंड की स्टैंडर्ड फॉर्म 4.5 × 10⁻⁻ फॉर्म सेकंड है। चलिए साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल, लीडिंग डिजिट सिर्फ एक होना चाहिए जो कि 1 से 9 के दरमियान हो, जैसा कि 1.23 × 10⁻⁻8 और 6.022 × 10⁻23। यहाँ पर 1 और 6 लीडिंग डिजिट्स हैं जो कि नॉन जीरो कहलाते हैं। सेकंड रूल, डेसिमल को लेफ्ट या राइट मूव करके हम एक लीडिंग डिजिट हासिल करेंगे। अगर हम राइट मूव करेंगे तो ये एग्जाम्पल देखें, इसमें इशारिया को 8 दर्जे दाएं मूव किया गया है, यानी 10 की पावर -8 आएगी। एक और मिसाल देखते हैं, इसमें 10 की पावर 3 पहले से मौजूद है, लेकिन बाकी नंबर साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक नहीं है, इसलिए इस नंबर को रूल नंबर 2 के मुताबिक हल किया जाएगा। थर्ड रूल, और अगर हम लेफ्ट मूव करेंगे तो ये एग्जाम्पल देखें, इसमें इशारिया को 9 दर्जे लेफ्ट मूव किया गया है, यानी 10 की पावर 9 आएगी। एक और मिसाल देखें, इसमें 10 की पावर 2 पहले से मौजूद है, लेकिन बाकी नंबर साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक नहीं है,
इसलिए इस नंबर को रूल नंबर 3 के मुताबिक हल किया गया है। इसे मजीद समझने के लिए एक वीडियो देख लेते हैं। मयारी शक्ल, ये सभी एक ही चीज के नाम हैं। ये बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को लिखने का वाकई कारगर तरीका है। चलिए शुरू करते हैं कि बड़े नंबर्स को मयारी शक्ल में कैसे लिखा जाता है। इन नंबर्स को देखिए जिन्हें मयारी शक्ल में लिखा गया है। क्या आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? आप 10 की पावर के बारे में गौर करें और इस नंबर के बारे में भी। वीडियो को रोकें और सोचें और जब आप तैयार हो जाएं तो प्ले दबाएं। क्या आपने देखा कि ये नंबर हमेशा 1 और 10 के दरमियान होता है, चुनाचे ये 53.2 या 0.532 नहीं हो सकता, मगर ये लाजमन 5.32 होना चाहिए। इसके बाद 10 का जुज़वे ज़रबी नंबर देखते हुए गिने कि कितने डेसिमल प्लेसेस जंप करने की जरूरत है ताकि आपको पहला नंबर 1 और 10 के दरमियान हासिल हो जाए। लिहाजा डेसिमल प्लेस को बाएं जानिब 3 प्लेसेस तक ले जाएं ताकि 5.32 मिल जाए। लिहाजा हमारा नंबर 10 की ताकत 3 का जुज़वे ज़रबी है और 3 इसलिए क्योंकि 3 जंप थे। यहाँ डेसिमल प्लेसेस ने 5 दफा जंप किया, लिहाजा 10 की ताकत 5 है और 7 बार जंप का मतलब है 10 की ताकत 7। चुनाचे इस तरह से बड़े नंबर्स को मयारी शक्ल में लिखा जाता है। अब देखते हैं कि छोटे नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। फिर से इस जदोल पर नजर डालें और देखिए कि आपने क्या नोटिस किया। वीडियो को रोकिए और सोचिए। जब आप तैयार हो जाएं तो प्ले के बटन पर क्लिक कीजिए। फिर से ये नंबर हमेशा 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, मगर इस बार हम डेसिमल प्लेस को दाएं जानिब लेकर जाएंगे, लिहाजा 10 की मनफी ताकत के साथ नंबर है। चुनाचे याद रखिए, बड़े नंबरों की मस्बत ताकत होती है और छोटे नंबरों की मनफी ताकत होती है। लिहाजा 6.42 हासिल करने के लिए डेसिमल प्लेस दाएं जानिब 3 प्लेसेस चला, चुनाचे 10 की ताकत मनफी 3 है। यहाँ डेसिमल प्लेसेस 5 प्लेसेस दाएं जानिब चला, चुनाचे 10 की ताकत मनफी 5 है। ये नंबर्स को मयारी शक्ल में लिखा जा सकता है। क्या आप मयारी शक्ल को नंबर्स में लिख सकते हैं? फिर से ये सवाल दें, वीडियो को रोकिए, जवाबात के लिए काम कीजिए और जब आप चेक करने के लिए तैयार हो जाएं तो प्ले के बटन पर क्लिक कीजिए। क्या आपने ठीक किया? अगर आपने ठीक किया है और आप वजाहत को नजरअंदाज करना चाहते हैं, यहाँ दबाएं नहीं तो देखते रहिए। लिखें 6.54 × 10 पावर 3, जिसका मतलब है हमने बड़े नंबर के लिए डेसिमल प्लेसेस को 3 बार दाएं जानिब जंप किया। 15 लिखिए और बड़ा नंबर बनाने के लिए डेसिमल प्लेस को दाएं जानिब 6 दफा जंप करें। 5.234 लिखिए और छोटा नंबर बनाने के लिए डेसिमल प्लेस को बाएं जानिब 5 दफा जंप करें। छोटा इसलिए क्योंकि ये मनफी 5 है। चुनाचे यूं हमने नंबर्स को मयारी शक्ल में लिखा। ये बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए वाकई कारआमद है। बड़े नंबर्स की ताकत मस्बत होती है और छोटे नंबर्स की ताकत मनफी होती है। और याद रखिए, पहला नंबर 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। डू यू नो यूनिवर्स की एज करीबन कितनी है? यस, इट्स 14 ट्रिलियंस। चलिए अब इसे कन्वर्ट करते हैं। इट विल बी रिटन एज 1.4 × 10⁻10। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से साइंटिफिक नोटेशन को समझते हैं।
डू यू नो रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर कितना है? ये बहुत ही छोटा होता है. इट्स 0.0006 सेंटीमीटर्स. इसे कन्वर्ट करते हैं 6.0 into 10 raised पर -4. चलिए कुछ MCQ सॉल्व करते हैं. 200 माइक्रोसेकंड्स का वक्फा मसावी है 0.2 सेकंड, 0.02 सेकंड, 2 into 10 raised पर -4 सेकंड, 2 into 10 raised पर -6 सेकंड. ओह यस, 2 into 10 raised पर -4 सेकंड. दर्ज झेल में से कौन सी मिकदार सबसे छोटी है? 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 5000 नैनोग्राम. जी हाँ, 100 मिलीग्राम. बच्चों यकीनन आपको प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इससे अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.